रुद्रपुर गांव में शहर के बिल्डर सज्जन सिंह का पोता निरीक्षण के लिए आता है। मुंशी जी, यहाँ पर एक बड़ा सा मॉल बनवाया जाएगा और यहाँ 10 माले की बिल्डिंग। ठीक है, आप कहते हैं तो कल से ही काम शुरू करवा देते हैं, लेकिन एक बार इस बारे में मालिक से भी बात कर लेना चाहिए आपको। जब से दादाजी बीमार हुए हैं तब से मैं ही तो उनका काम देख रहा हूँ। अब उनसे क्या पूछना, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्हें किसी चीज के लिए कहना भी सही नहीं। जैसा आपको ठीक लगे। रोहित उस गांव में पहुंचा था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। उस गांव के बारे में लोगों का ये कहना था कि वहां भूत चुड़ैल का साया है, जिस वजह से वहां पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। वैसे मुंशी जी, इस गांव के बारे में मैंने बहुत कहानी सुनी है। कोई कहता है यहाँ भूत प्रेत का साया है, तो कोई कहता है यहाँ आने से लोगों की जान चली जाती है। और ये कंकाल, ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको, इस बारे में मालिक से बात करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं इन सब पर ध्यान न देते हुए अपने काम पर ध्यान देता हूँ और कल से यहाँ काम शुरू हो जाना चाहिए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मैंने कहा था ना, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं। अरे मुंशी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पेड़ सूखा है और इसका तना देखिए, वो पूरी तरह से सड़ चुका है। आप इन सभी बातों के बारे में ज्यादा ही सोच बैठे हैं। तो आपको लगता है ये हमारे साथ कोई भूत प्रेत का साया कर रहा है? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? जैसा आप कहें, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो गांव काफी वीरान था, जहां रोहित बिल्डिंग और ऐसी कई चीज बनाने वाला था जो शहर से जुड़ती। अब अगले ही दिन से उस वीराने से गांव में काम शुरू किया जाता है। रोहित को भी ऐसा लगता है कि जब तक काम चलेगा उसे वहां रहना होगा, और वहां काम शुरू कर दिया जाता है। और रोहित आसपास ही घूम रहा होता है। तभी एक रोज देर शाम रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तभी उसे लगता है कि उसके बगल में जो टूटा सा मिट्टी का घर है, वहां से कोई गुजरा है। मुझे ऐसा क्यों लगा यहाँ से कोई गया है? वहाँ कोई है क्या? घर से फोन आया है, हमें घर जल्दी पहुँचना होगा। मालिक की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। क्या दादाजी की तबीयत खराब है? हाँ हाँ, मैं अभी चलता हूँ। आप बाकी का काम निपटा कर सीधे अस्पताल पहुँचना। रोहित तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां बिस्तर पर काफी सालों से पड़े सज्जन सिंह बीमार थे। उन्हें लकवा मार चुका था और बीच बीच में उनकी तबीयत भी खराब हो जाया करती। लेकिन इस बार सज्जन सिंह की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। दादाजी, आप ठीक तो है ना? मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत ही आपके पास पहुंच गया। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? मैंने कुछ आज महसूस किया। मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है अब मेरा समय आ चुका है। आप दवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना क्यों सोचते हैं? रोहित अब घर आ जाता है। अगले ही दिन सज्जन सिंह को भी अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जिस दिन से रोहित रुद्रपुर गांव में गया था, तब से उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। रोहित अब थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन एक रोज रोहित को पता चलता है कि उसकी पत्नी और 5 साल की बेटी की मौत हो गई है। सुबह जब रोहित उठता है तो वो अपनी पत्नी और बेटी के सर पर बाल न देखकर हैरान था। दोनों की सांस भी रुक चुकी थी। ये देखकर रोहित चिल्ला उठता है, मुंशी जी, दादाजी, पिताजी, माँ, कहाँ हैं आप लोग? देखिए देखिए, ये क्या हो गया? अपर्णा के साथ और मेरी बेटी दिव्या। दिव्या को किसने मारा? ये सब क्या है? उनके सर पर बाल नहीं और उन्हें बेरहमी से किसने मारा? वो तो मेरे बगल में सोए थे। मुंशी जब ये देखता है तो वो हैरान रह जाता है। मुंशी काफी बूढ़ा था। वो रोहित के दादाजी के समय से ही काम कर रहा था। मुंशी को अब रुद्रपुर गांव जाने पर शक होता है, लेकिन वो रोहित को रोकता भी है। इस बात को 1 सप्ताह बीत जाता है और रोहित फिर से काम पर लौट जाता है। मुझे आपको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से हमने यहाँ इस गांव में काम शुरू किया है, तब से घर में अनहोनी हो रही है। कभी मालिक की तबीयत खराब होती है तो कभी आपकी, और पिछले सप्ताह जो कुछ भी हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं। मुंशी जी, आपको पता है ना, मैंने लंदन से पढ़ाई की है। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। और जो कुछ अपर्णा और मेरी बेटी के साथ हुआ है, उसकी पुलिस जांच कर रही है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये काम हमें किसी और को सौंप देना चाहिए। हमारे पास अभी कई और प्रोजेक्ट हैं जिस पर हमें काम करना है। बस हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह काम देखते हैं। रोहित मुंशी की एक भी बात नहीं सुनता। वो अपनी पत्नी और बेटी के जाने के गम से अभी उभर भी नहीं पाया था
लेकिन वो अपने काम पर पूरा फोकस जमाए हुए था। अब एक रोज देर रात तक रोहित घर नहीं जाता। उसका घर पर मन ही नहीं लग रहा था। रात के 8 बज रहे हैं, हमें चलना चाहिए। आप जा सकते हैं मुंशी जी, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। यहाँ काम करने वाले सभी मजदूर जा चुके हैं। मुझे भी अपने रिश्तेदार की शादी में जाना है, तो मैं थोड़ी देर और नहीं रुक सकता। तभी तो कह रहा हूँ मुंशी जी, आप जाइए, मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा। मुंशी रोहित की बात सुनकर वहां से घर के लिए निकल जाता है। रोहित वहां बैठा अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने से दौड़ता हुआ जाता है। उसके पीछे उसकी माँ और एक आदमी था। ये दृश्य देखकर रोहित हैरान था, क्योंकि आसपास कोई घर गांव नहीं था और ये गांव जहां रोहित बिल्डिंग बनवा रहा था वो बिल्कुल वीराना था। अब रोहित उनके पीछे जाता है तो वो उन्हें कहीं नजर नहीं आते। रोहित जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। उनके सर पर बाल नहीं था, आंखें लाल थी, चेहरा एकदम भद्दा। तू आ गया, हमें तेरा ही इंतजार था। अब तू यहाँ तक हमारे कातिल को लेकर आएगा। कातिल? पर मैं, भला मुझे क्या पता आप लोगों के साथ क्या हुआ। तू सज्जन सिंह का पोता है ना, जिसने इस गांव को तबाह कर दिया, इस गांव के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो अपने दादा सज्जन सिंह को तुझे यहाँ तक लाना होगा, वरना जिस तरह से हमने तेरी पत्नी और बेटी को जान से मार दिया, उसी तरह हम तुझे भी मार देंगे। लेकिन मेरे दादाजी ने ऐसा क्या किया जो आप लोगों ने मेरी पत्नी और बेटी की जान ले ली? और आपको मेरे दादाजी क्यों चाहिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले दिन से जब मैं यहाँ आया तब से मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो ही रही है। सज्जन सिंह वो आदमी है जिसने रुद्रपुर गांव के लोगों को मिट्टी में मिला दिया, उनकी जान ले ली। हम उनके सामने हाथ फैलाकर उनसे अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन नहीं, वो नहीं माने। हमारे सर के गंजेपन को देख रहे हो ना तुम? ये सारा किया धरा तुम्हारे दादाजी सज्जन सिंह का है। तुम्हारे जो पास में फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से आने वाली जहरीली गैस की वजह से पूरा गांव बीमार हो गया। बीमारी के साथ गांव के बच्चे बूढ़े सभी के बाल झड़ने लगे। तुम्हारी जान तो बस हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें सज्जन सिंह के बारे में पता चल पाया है। सालों बाद इस गांव में जब तुमने कदम रखा तो हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई, जिसे देखकर हमारी उम्मीद जागी। रोहित अपने दादाजी को रुद्रपुर गांव बुलाता है और रुद्रपुर गांव में सज्जन सिंह को उनका मुंशी लेकर आता है। वो जब गांव को देखता है तो उसे सारी चीज याद आने लगती है। दादाजी, आपने सालों पहले इन गांव वालों के साथ जो कुछ भी किया है, ये आज भी बदले की आग में जल रहे हैं। इन्हें मुक्ति नहीं मिली है। मेरा आपको यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप इनसे माफी मांगे। सज्जन सिंह जैसे ही हाथ जोड़ने ही वाला होता है, तभी एक चुड़ैल सज्जन सिंह को अपनी शक्तियों से दूर गिरा फेंकती है। कुछ देर बाद एक और शक्ति सज्जन सिंह की तरफ बढ़ती है और उसकी वही मौत हो जाती है। मुझे इसी दिन का डर था और आज ये डर सच में तब्दील हो चुका है। तभी तो मैं आपको समझा रहा था, यहाँ आना किसी खतरे से कम नहीं। मुझे यहाँ मेरी नियति लेकर आई और जो कुछ दादाजी ने किया वो गलत था, इसलिए मुझे दादाजी को इस जगह बुलाना पड़ा। सज्जन सिंह की मौत के बाद रुद्रपुर गांव में मरे गांव के लोगों को मुक्ति मिल जाती है और रोहित उस गांव में अपना काम पूजा पाठ करवाने के बाद शुरू करता है और पूरा भी करता है।